नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज की खास पेशकश बिजली गुल और पावर डाउन। आपको बता दें कि बढ़ती गर्मी की वजह से बिजली की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। आज यूपी में बिजली की डिमांड 22,500 मेगावाट है, लेकिन पावर कॉरपोरेशन केवल 18,500 मेगावाट की सप्लाई कर रहा है। प्रदेश में 4,000 मेगावाट बिजली की कमी की वजह से किसानों और उद्यमियों को भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ रहा है। और यही वजह है कि यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में 9 से 10 घंटे की कटौती हो रही है, कस्बों में 6 से 8 घंटे और शहरों में 3 से 4 घंटे की कटौती। लगातार अघोषित कटौती से किसान सबसे ज्यादा परेशान है, तो व्यापारियों की दिक्कतें भी बढ़ने लगी है। अस्पतालों में मरीज और तीमारदार भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। गर्मी के बढ़ते प्रकोप से लोग अपने घरों में कैद नहीं रह सकते और बाहर भी नहीं निकल सकते। बाहर निकलेंगे तो सूरज की तपीश तपा देगी और घर में रहने की कोशिश करेंगे तो बिजली रहने नहीं देगी। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब बिजली की किल्लत से लोगों को निजात मिलेगी। आपको बता दें कि बिजली वक्त पर नहीं रहती और ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतें हो रही है। कई छात्र ऐसे जो घर पर रहकर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गर्मी होने की वजह से अपना पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो वहीं कई व्यापारी ऐसे जो बिजली ना होने से बेहद परेशान हैं, उनका व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। और बात अगर किसानों की करें तो खेतों में बिना बिजली के मोटर नहीं चल सकती और बिजली ना होने से मोटर नहीं चल पा रही, जिसकी वजह से खेतों में फसलें सूख रही है। ऐसे में किसान परेशान है, युवा परेशान है, बच्चे परेशान हैं और रोजगार पर भी इसका असर पड़ रहा है। तपीश बहुत ज्यादा है, लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। अब सूरज की तपीश को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन बिजली से थोड़ी बहुत राहत जरूर ले सकते हैं। लेकिन बार बार बिजली कटौती की वजह से आम जनता आखिर क्या करे। लोग गुहार लगा रहे हैं, बिजली विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही है कि वक्त पर बिजली दें, लेकिन अघोषित कटौती की वजह से ये सब हो रहा है। बिजली संयंत्रों में कोयला भंडार 9 साल से न्यूनतम है। औद्योगिक गतिविधियों के चलते उद्योगों में बिजली की खपत बढ़ी है। गर्मी की वजह से कई बिजली कंपनियों की मांग में 17 से 10% का इजाफा हुआ। कोयले की आपूर्ति न होने से समस्या में इजाफा, कोयले और तकनीकी कारणों की वजह से दिक्कत। यूपी में अभी बिजली संकट बने रहने के आसार हैं और हरदुआगंज में 640 मेगावाट की उत्पादन इकाई ठप है। मेजा में भी 640 मेगावाट की उत्पादन इकाई ठप। अप्रैल में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है और गर्मी के चलते बिजली की डिमांड ज्यादा बढ़ी है। लू और तपिश से बिजली की मांग ज्यादा बढ़ी है। तो आपको बता दें कि पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि अप्रैल का महीना जो बेहद तपिश वाला महीना है, लोगों को ज्यादा बिजली की जरूरत है और यूपी में 23,000 मेगावाट तक बिजली पहुंच रही है। रोजाना 20,000 मेगावाट की बिजली मिल रही है। ग्रामीण इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली मिल रही है और इसके साथ ही प्लांट्स के पास 9 वर्षों में सबसे कम कोयला बचा हुआ है। 85 प्लांट्स में कोयला खत्म होने की कगार पर है। 8 पैसेंजर ट्रेनें रोककर कोयला सप्लाई में जुटा हुआ है रेलवे। ऐसे में अभी आने वाले वक्त में और ज्यादा किल्लत हो सकती है। इसके साथ ही गर्मी भी आगे बढ़ेगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरह लोगों को इस बढ़ती गर्मी से निजात मिलेगी, क्योंकि एक तरफ जहां पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ेगा। अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी अभी महसूस हो रही है। आने वाले मई और जून में किस तरह के हालात होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो कोयले की खपत कम हो रही है और डिमांड लगातार बिजली की बढ़ती जा रही है, ऐसे में क्या आने वाले वक्त में बिजली कटौती से निजात मिलेगी, ये कह पाना भी फिलहाल बेहद मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी में 23,000 मेगावाट तक बिजली की जरूरत है। 23,000 मेगावाट तक मांग यूपी में आने वाले वक्त में पहुंच सकती है, लेकिन रोजाना 20,000 मेगावाट की बिजली मिल रही है। ग्रामीण इलाकों की बात करें
तो मात्र 4 से 5 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। और प्लांट्स में 9 वर्षों में सबसे कम कोयले की खपत 85 प्लांट ऐसे हैं जहां कोयला खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में आने वाले वक्त में समस्या और ज्यादा बढ़ेगी, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पारा तो बढ़ेगा लेकिन बिजली की समस्या भी आने वाले वक्त में और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कोयला आपूर्ति नहीं हो रही। ऐसे में किस तरह आने वाले वक्त में परेशानियां देखने को मिलेगी, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में महज 4 से 5 घंटे बिजली मिल पा रही है। और आपको बता दें कि 9 वर्षों में सबसे कम कोयला हमारे पास है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 6 संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हैं, जो जानकारी देंगे और बताएंगे कि लोग किस तरह परेशान हैं। सबसे पहले सुशील, आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि लगातार बिजली कटौती होने से लोगों को किस तरह की सामना करना पड़ रहा है परेशानियों का, और साथ ही बिजली गुल होने से आगे और किस तरह की परेशानी होगी, क्योंकि कोयला बेहद कम है और लोगों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से बिजली की कटौती अब शुरू हुई है, पिछले 1.5 हफ्तों से लगातार बिजली की कटौती हो रही है। किसी दिन 4 घंटे तो किसी दिन 6 घंटे तो किसी दिन 8 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी तो है ही है, खासकर उन दुकानदारों के लिए जिन लोगों ने शायद पिछली सरकार जो है कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ के इन्वर्टर या जनरेटर की व्यवस्था हटा दी थी, क्योंकि उनको पूरी तरीके से विश्वास था कि अब बिजली कटौती इस सरकार में नहीं होगी और इसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं आसानी होगी, चाहे व्यवसाय करने में चाहे फिर किसानों को। और इस समय जब से बिजली कटौती शुरू हुई है, निश्चित रूप से सबसे ज्यादा परेशानी गांव में किसानों को हुई है, क्योंकि खेती का समय है। इस समय ऐसे में पंपिंग सेट चलाना या तमाम चीजों को करना कहीं ना कहीं बिजली की आपूर्ति ज्यादा होती है। तो वैसे में बिजली की कटौती उनके लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन रही है। साथ ही शहरी इलाकों में भी हालात वही है। दिन में इतनी भीषण गर्मी है और किस तरीके से दुकानदार किस तरीके से अपना व्यापार कर रहे हैं, घरों में किस तरीके से किस तरह से रह रहे हैं, क्योंकि ना घर में चैन है ना बाहर आराम है, क्योंकि जिस तरीके से बाहर भीषण गर्मी है, पारा 45 के पार है। वहीं बिजली कटौती की वजह से लोग घर में भी नहीं रह पा रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कटौती की वजह से कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं बिजली विभाग बार बार इसे रोस्टर के बजाय जो है कहीं ना कहीं फॉल्ट बता रहा है, बिजली का फॉल्ट बता करके इस अपना पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हर दिन 3 से 4-5 घंटे कटौती होना, अलग अलग समयों पे कभी 1.5 घंटे जाना, फिर कुछ घंटे बाद रह करके फिर 1 घंटे गायब हो जाना, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के लोगों की परेशानी जरूर बढ़ गई है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो एक आश्वासन सरकार ने दिया था और जो जिला प्रशासन की तरफ से या बिजली विभाग की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं कि जो है क्या कोई डेवलपमेंट होने के नाते या सड़क चौड़ी होने के नाते या पेड़ काटने की वजह से बिजली की कटौती हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका खामियाजा सीधे सीधे आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जी ठीक, नरेंद्र हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ बने हुए, नरेंद्र का रुख करेंगे। नरेंद्र, लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बाहर अगर जाएंगे तो वहाँ पर भी सूरज की तपिश है, और घर में आएंगे तो अगर एसी कूलर पंखा नहीं चलाएंगे तो कैसे गर्मी से निजात मिलेगी? देखिए, बिजली हर आदमी की आवश्यकता है, चाहे वो घर पे रहता हो, चाहे ऑफिस जाता हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो और चाहे औद्योगिक इकाइयां हों। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बिजली कटौती हो रही है, सबसे ज़्यादा नुकसान औद्योगिक इकाइयों को पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर उत्पादन प्रभावित हो रहा है। साथ ही अस्पताल हैं और तमाम ऐसे सेक्टर हैं जहां बिजली की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और रात में अगर बिजली की कटौती होती है तो लोगों को सोने में दिक्कत होती है और उसके बाद पूरे दिन बढ़ते हुए तापमान में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि जो बिजली के उपक्रम हैं वहाँ पर कोयले की जो डिमांड है उसके हिसाब से कोयला उनको नहीं मिल पा रहा है, इससे उत्पादन प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश में लगातार बिजली की डिमांड बढ़ रही, 23,000 मेगावाट कल की बिजली की डिमांड थी, जबकि 19,300 बिजली की आपूर्ति उत्तर प्रदेश में रही। तो 350 इतना ज़्यादा जो गैप देखने में आया, उससे देखकर
देखते हुए बिजली की कटौती हर सेक्टर में हो रही, चाहे वो औद्योगिक इकाइयाँ हों, चाहे ग्रामीण इलाका हो, चाहे शहरी इलाका हो, इसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अगर इस पर रोक लगाने की बात जिस तरीके से ऊर्जा मंत्री कर रहे हैं कि बिजली के लॉस को रोका जाए, साथ ही मेंटेनेंस को बहुत ही सुनिश्चित तरीके से किया जाए, त्वरित गति से किया जाए, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। साथ ही अपील की गई है कि विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी छुट्टे के दिनों में भी काम करें और जिससे जहां पे लॉस हो रहा है बिजली का उसको रोकने का प्रयास करें। साथ ही जो विद्युत परियोजनाएं बेकार पड़ी थी, वहां पर उत्पादन रुका पड़ा था, उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी मरम्मत की जा रही। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हालात सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं, उससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस पे कुछ ना कुछ काबू पाया जाएगा। लेकिन ये मौसम भी एक बड़ी वजह है। अगर मौसम में कुछ सुधार होता है, करवट लेता है, टेम्परेचर कम होता है, तो बिजली की खपत कम होगी और कुछ ना कुछ प्रदेश सरकार को राहत इससे मिलेगी और लोगों को भी बिजली की आपूर्ति मिल जाएगी, तो राहत मिलेगी। दोनों स्तर से प्रयास चल रहे हैं, केंद्र सरकार से भी प्रदेश सरकार बात कर रही है, वहीं रेलवे भी एक बड़ी पहल कर रहा है। तमाम पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को रोक करके मालगाड़ियों का आवागमन सुनिश्चित कर रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश में ट्रकों के माध्यम से भी कोयले की आपूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पन बिजली परियोजनाओं के पास कोयला वाली जो परियोजनाएं हैं उन पे भी कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। अनपरा की बात की जाए, ओबरा की बात की जाए, परीक्षा और हरदुआ की बात की जाए, तो जितना कोयले की डिमांड है उतना अभी भी नहीं मिल पा रही है। ये एक बड़ी वजह है, इससे उत्पादन प्रभावित हो रहा है। जी ठीक, नोएडा से हमारे संवाददाता महेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, नोएडा में उद्योग सबसे ज्यादा होता है, ऐसे में वहां पर व्यापारियों का क्या कुछ कहना है इस बिजली कटौती को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूँ, बात जब उत्तर प्रदेश की नोएडा की आती है, तो नोएडा अपने आप में एक ख़ासम-ख़ास आता है, क्योंकि यहाँ औद्योगिक इकाई सबसे जो यहाँ औद्योगिक है, वो सबसे अधिक है। जी। यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, यहाँ बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े-बड़े कॉलेज हैं, जो देश की एक बड़ी इकोनॉमी आगे बढ़ाते हैं। जो साथ में बिजली कटौती को, तो ये अन्य लोग हैं, ये भी प्रभावित है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो नोएडा, उत्तर प्रदेश का नोएडा है, ये नो कटिंग पावर ज़ोन में आता है, मगर फिर भी यहाँ दिन में, रात में यहाँ बिजली कटौती की जा रही है। और अभी हमारे जो साथी ने कहा कि जिस तरीके से कोयले की सप्लाई में कमी है, उसे बदौलत ये सप्लाई में यहाँ इलेक्ट्रॉनिक में कमी आ रही है। तो हम गाड़ियों से बात करते हैं, तो गाड़ी जी हमें इधर-उधर की बात करके भगा देते हैं। मतलब कहते हैं कि बिजली कहीं डिफ़ॉल्ट चल रहा है, कहीं प्रारंभ में आना, मगर सच्चाई ये है कि नोएडा जैसे जैसे हाल की लखनऊ में बिजली की काफ़ी गंभीरता है, लोग परेशान हो जाते हैं। खासकर यहाँ की बात करें तो जो आम जनता है, वो रात में परेशान होती है, क्योंकि यहाँ जो बिजली की कटौती होती है, रात में जो होते हैं, उनको समस्या भी लगातार बढ़ती जा रहा है। और नोएडा के तापमान की बात करें तो 41 कभी 40, जो कि बहुत ही ज़्यादा अधिक कम टेम्परेचर होता है, तो लोगों को घर से घर में रह नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ बिजली कटौती है, तो दूसरी तरफ बाहर भीषण गर्मी की वजह से भी यहाँ लगातार ठीक महेंद्र, हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, वहां पर किस तरह की स्थिति है और साथ ही आम जनता का क्या कुछ कहना है? देखिए मोनिका, अगर ताज नगरी की हम बात करें बिजली संकट की, तो ताज नगरी में जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें बिजली जो संकट है वो लगातार बरकरार जारी है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो ग्रामीण अंचल है उनमें 7 से 8 घंटे के समथिंग बिजली आ रही है, और वो कटौती बिजली की है वो लगातार फीडर द्वारा की जा रही है, बिजली कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। अगर हम आगरा शहर की बात करें तो आगरा शहर में लगातार जिस तरीके से टोरेंट पावर एक प्राइवेट कंपनी एनजीटी में आगरा शहर आता है, तो ताजमहल है, विश्व स्मारक है, तो उसको लेकर एनजीटी का ये पहले ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के नियम है कि उनको सरकार के भी जो आदेश थे कि 24 घंटे बिजली आगरा में एनजीटी एरिया में मुहैया कराई जाए। उसको लेकर टोरेंट पावर की बिजली है वो सुचारू रूप से जारी है, लेकिन कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे भी हैं जहां उनको 17 से 18 घंटे जो योगी आदित्यनाथ लगातार जो दिशा निर्देश दे रहे थे कर्मचारियों को, उसके हिसाब से रोस्टर के हिसाब से उनको दी जा रही है। समय समय पर बिजली जो बाधित होती है, जो कट होता है या कोई फॉल्ट होता है, तो उसको तुरंत ही सही किया जाता है। जो एक्स्ट्रा जो कर्मचारी थे वो पूरे तैनात कर दिए गए, फीडरों को केंद्रों पर तैनात कर दिए गए, वो लगातार इस पूरी समस्या से लगातार मॉनिटरिंग
मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो उच्च अधिकारी हैं वो भी देख रेख कर रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली संकट है, तो ताजनगरी आगरा को भी उस बिजली संकट से जूझने से बचाया जा सके। अगर बात करें हम किसानों की, तो किसान लगातार जिस बिजली संकट है वो उससे लगातार परेशान है। अगर उपकेंद्रों की बात करें तो जो भार था पहले 50 मेगावाट के आसपास था, तो वो बढ़कर 100 के पार चला गया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब बिजली का जो भार है वो बढ़ा है, कूलर, एसी, पंखा और जितने भी फ्रिज है वो उपकरण है बिजली से चलने वाले, उनकी डिमांड बाजार में बढ़ी है। तो बिके, तो गर्मी की वजह से जो लोग हैं वो आराम से अपने घरों में कैद थे और कूलर, एसी, पंखा की हवा से अपनी गर्मी को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से बिजली कटौती हुई है और लगातार अब जो केंद्र है उन पर भार बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो गर्मी की जो भीषण अवस्था है, जो झुलसा देने वाली जो गर्मी ताजनगरी में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उससे लोग परेशान है। अगर तापमान की बात करें तो तापमान ताजनगरी में पिछले दिनों से देखा जाए तो 45 और 40 के आसपास रहा है और लगातार झुलसा देने वाली गर्मी है। इससे मनुष्य ही नहीं, इससे पशुओं को भी और जानवरों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कुछ जानवरों को नहलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए तमाम सबमर्सिबल या तमाम ऐसे बिजली से चलने वाले उपकरणों की जरूरत होती है। अगर किसानों की बात करें तो किसान भी सिंचाई के लिए, अपनी खेतों में सिंचाई करने के लिए बिजली उपकरण, सबमर्सिबल पंप का यूज करते हैं, तो वो भी बिजली न आने के कारण उनकी सिंचाई नहीं हो पा रही है। और नहरों में पानी की अगर मात्रा की बात करें तो सिंचाई विभाग द्वारा भी नहरों में कोई पानी नहीं छोड़ा जा रहा, जिससे लेकर किसानों की जो फसल है, मूंग की फसल और अन्यत्र जो फसल है वो लगातार बाधित हो रही है। तो किसान भी कहीं ना कहीं इस बिजली संकट से जूझ रहा है। और अगर देखा जाए तो गर्मी से भी लोग इतने परेशान है कि लगातार जिस तरीके से डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं जो मरीज हैं, वो भी स्वास्थ्य कर्मचारियों के पास ज्यादा बढ़ रहे हैं। जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या भी अधिक देखी गई है। जो गर्मी पड़ रही है उससे त्वचा पे हल्के दाग और पेट दर्द और उल्टी जैसी घटनाएं मरीजों के साथ सामने आ रही हैं। अगर देखा जाए तो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी है, और पानी आने वाले उपकरण हैं वो बिजली से चलते हैं, और पानी से ही इसको दूर, गर्मी को दूर कराने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार ये दिशा निर्देश देता आ रहा है कि पानी, पेयजल, तरल पदार्थों का सेवन अधिक करें। अगर बिजली प्रॉपर तरीके से नहीं आती है तो कहीं ना कहीं कई इलाके ऐसे देहात के हैं जहाँ पानी का संकट भी मंडराया हुआ है। अगर हम बात करें, कुछ इलाके शहर के भी ऐसे हैं जहाँ अभी टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन जब बिजली न आने के चलते या जब टैंकर भर के पानी के नहीं आते तो कई दिन ऐसे हो जाते हैं कि उनको पानी मुहैया नहीं करा पाते हैं प्रशासन। और लगातार वो जो लोग हैं जो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना प्रदर्शन करते हैं और कहीं ना कहीं जो गंगा जल का जो स्रोत है उससे अपना कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन करने में बिल्कुल ठीक कहा मनोज आपने, देखा क्योंकि जाए गर्मियों में सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो है पानी, और पानी वक्त पर नहीं मिल पाएगा तो मरीजों की संख्या में इजाफा तो होना जाहिर सी बात है। जौनपुर से हमारे संवाददाता राजन हमारे साथ बने हुए हैं। राजन, एक तरफ जहां भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ बत्ती लगातार गुल हो रही है, ऐसे में हर वर्ग परेशान है। और इसी के साथ जैसे कि कोयला आपूर्ति अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इसकी ये फिलहाल बहुत कम है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। बिल्कुल मोनिका, जिस तरह से कोयले की कमी है और बिजली कटौती हो रही है, तो ऐसे में आने वाले समय में परेशानियां लोगों की और भी बढ़ सकती है। अभी अगर हम वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो गांव में जैसे सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंचा दी गई, जो तार है वो भी बदल दिए गए, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बिजली की कटौती हो रही है, रात रात में बिजली एकदम गायब रह रही है, गर्मी से लोग परेशान है, सो नहीं पाते। बच्चों को सुबह स्कूल जाना रहता है, रात में सो नहीं पाते, जिसकी वजह सुबह जब थोड़ा मौसम ठंडा होता है तब उन्हें नींद आती है, लेकिन उन्हें उठकर उसी में स्कूल जाना रहता है। तो ऐसे में काफी कठिनाइयां हो रही है। दिन में भी बिजली जो है वो कट रही है। इन्वर्टर लोगों के यहाँ लगे हुए हैं, इन्वर्टर की बैटरी जो है वो चार्ज नहीं हो पा रही है, जिसके चलते लोग गर्मी से जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि जो आरओ प्लांट लगवाए हैं जिन लोगों ने उद्योग करने के लिए, ठंडे पानी सप्लाई करने के लिए, तो वहां पे भी जो है पानी ठंडा नहीं हो पा रहा है। लोगों को मजबूरी में गर्म पानी पीने को मिल रहा है। जब लोग आरओ प्लांट पे जा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, बोलते भैया 25 की बजाय 30 ले लीजिए, लेकिन हमको ठंडा पानी चाहिए, तो साफ तौर पर कह रहा है कि भैया जब बिजली आई नहीं तो पानी कहाँ से ठंडा करेंगे, ठंडा पानी में नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में साफ तौर पर जो पानी है लोगों को ठंडा पीने को वो भी नहीं मिल रहा है। ग्रामीण अंचल में बिजली गायब रह रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। किसान जो है वो अपने फसलों की सिंचाइयों को लेकर इस समय जो है खीरे की जो है पैदावार करते हैं, किसान खीरे की खेती लगाते हैं। तो खीरे में ज्यादातर पानी की आवश्यकता होती है। एक तो इतनी तपिश है, ऊपर से पानी की कमी के चलते जो है वो सब्जियां जो है वो जो है झुलस जा रही है। किसान परेशान है, आम नागरिक परेशान है, हर वर्ग इस बिजली की कटौती से लेकर के जो है परेशान चल रहा है। और जिस तरह से कोयले की कमी चल रही है उसको लेकर आने वाले समय में जो है स्थिति भयंकर हो जाएगी। बिल्कुल
सुशील, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार बिजली की समस्या बनी हुई है, जो कि जस की तस है अभी, हालांकि कहा जरूर जा रहा है कि आने वाले वक्त में हालात ठीक होंगे, लेकिन कोयले की जब आपूर्ति नहीं है तो जाहिर सी बात है कि समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में अगर अब घोषित कर दिया जाए पहले से कि बिजली इस वक्त से इस वक्त तक रहेगी, तो क्या परेशानी थोड़ी कम हो सकती है? 1.5 से 2 हफ्तों में तो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ी है और निश्चित रूप से सरकार भी इसको लेकर के गंभीर है और सरकार इस पे चिंतन भी कर रही है और लगातार इसको लेकर के पहल भी कर रही है और ये भी माना जा रहा है कि कुछ चंद दिनों बाद जो है ये जो परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी और स्थिति सामान्य होने लगेंगी। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि जिस तरह से भीषण गर्मी है उसकी वजह से लोगों की परेशानी जरूर बढ़ी है और जब मौसम सही होगा तो कहीं ना कहीं लोड कम होगा तो बिजली की खपत कम होगी तो थोड़ी सी स्थिति धीरे धीरे और सामान्य होगी। ठीक, क्योंकि इस बार सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं। ज्यादा ठीक सुशील, रवि बताएं कि जिस तरीके से समस्या लगातार विकराल रूप लेती जा रही है, ऐसे में क्या आने वाले वक्त में बदलाव की तस्वीर देखने को मिल सकती है? वर्ग अछूता नहीं है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मरीज हो, चाहे वो छात्र हो। और आपको बता दें कि सिर्फ शहर ही नहीं, ग्रामीण अंचल दोनों ही तबके प्रभावित हुए हैं और किसानों को खासकर जब इस समय उनको खेतों में पानी की आवश्यकता है तो विद्युत कटौती की वजह से उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा जो मरीज है, उन मरीजों को चाहे वो घर में हो या अस्पताल में हो, उनको बिजली प्रॉपर ना मिलने से कितनी दिक्कतें आ रही हैं ये वो जानते हैं, उनका परिवार जानता है जो तीमारदारी में जुटे हुए। इसके अलावा जो छात्र इस समय सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा चल रही है और छात्रों को लगातार बिजली ना मिलने से उनकी पढ़ाई में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही जो व्यापारी है, जो व्यवसाय कर रहे हैं, वो दिन में पता चला कि जब लाइट चली जा रही है 6 घंटे 8 घंटे तो पता चला दिन भर उनका कामकाज ठप रह रहा है और इसकी वजह से उनको खासा नुकसान भी हो रहा है। इसके अलावा जब बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की जाती है तो वो बताते हैं कि ओवरलोडिंग है और तार जो है कहते हैं जर्जर हो गए हैं, उनको बदला जा रहा है, उसमें व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद चूंकि सबकी आदत पड़ गई, जिस तरह से पिछली योगी सरकार में जितनी अच्छी लाइट आती थी लोगों ने अपने घर के इन्वर्टर और उन चीजों को किनारे कर दिया था, जनरेटरों को किनारे कर दिया था। लेकिन आज जिस तरह से विद्युत कटौती हो रही है, आज लोगों को फिर उसका इन्वर्टर और जनरेटर का यूज में अपने लाना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से विद्युत कटौती हो रही है, यदि आपूर्ति की मांग के सापेक्ष अगर आपूर्ति जल्दी ना हुई और यदि जो विद्युत उत्पादन है अगर इसको सरकार जिस तरह से तेजी से लगी हुई है, और मुझे लगता है कि जल्दी इस पे सरकार ने आदेश भी किया है कि अधिकारियों को इसको एन केन प्रकार है ना जल्दी से जल्दी इसमें सुधार लाया जाए, तो मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि कुछ दिनों बाद मौसम में हो सकता है कि कुछ परिवर्तन हो और पानी बरसे तो हो सकता है कि कुछ दिनों में मौसम में परिवर्तन होने की वजह से थोड़ा सा ठंडक आएगी तो हो सकता है कि लोगों को राहत मिल सके। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें लोगों को सभी, चाहे कोई भी तबका हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, मैंने बताया आपको, चाहे वो मरीज हो या एक आम आदमी हो, जो चिलचिलाती गर्मी है, जो एकदम झुलसा देने वाली गर्मी है, ना आदमी को घर में चैन है और ना आदमी को बाहर चैन है। जिस तरह से टेम्परेचर 45 डिग्री के पार रह रहा है, उसमें लोगों का जीना एकदम मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल, तो आसमान से तो मुसीबत बरस ही रही है, लेकिन बिजली न होने से लोग अब बेहद परेशान हैं और आस लगाए बैठे हैं कि आने वाले दिनों में थोड़ी सी राहत जरूर मिले। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।